हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी। कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी हम लोगों ने? एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले किसकी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी? एसिड की। तो जब भी एसिड आपको अगर एग्जाम में आता है कि इफ एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल सो व्हाट वी गेट? सो वी गेट सबसे पहले तो सॉल्ट प्लस वी गेट हाइड्रोजन गैस। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस, इट्स ईजी। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे तो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी, है ना बच्चों। कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 2.4। तो हम लोगों ने एसिड के लिए किया, बेस के लिए करते हैं। तो बेस प्लस मेटल जो है, अब हमको क्या मिलता है? हम लोगों ने एसिड प्लस मेटल देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बेस प्लस मेटल क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया उसके लिए? वही जिंक ग्रैन्यूल्स लिए। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स जो छोटे छोटे से थे उसको टेस्ट ट्यूब में लिया और उसके अंदर हम लोगों ने बेस डाला। कौन सा बेस डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। ठीक है, क्या डाला हम लोगों ने? NaOH डाला। तो अब NaOH जब डालेंगे इसके अंदर तो जो रिएक्शन बनेगा वो आप लोगों को इधर नीचे जो रिएक्शन लिखा है, NaOH जो रहेगा जब वो किसके साथ? जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? Na और जिंक जो है दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na2ZnO2 मिलेगा और बाकी जो बचेगा H जो बचेगा वो बाहर आ जाएगा। तो हम लोगों को ये मिला कि जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोगों को फिर से अगेन सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट के साथ हम लोगों को मिलता है हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो बेस होता है ना ये बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि सारे एसिड्स और सारे बेस जो रहते हैं, सारे एसिड्स और सारे बेस जो रहते हैं वो सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं आप कोई सा भी एसिड ले लोगे इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आप लोगों को हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिलेगा। कोई सा भी बेस ले लोगे उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कोई सा भी जो है बेस मतलब सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन फॉर जनरल हम लोग ये सपोज करके रखते हैं क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं ना इसमें दो कैटेगरी हम लोग लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करेंगे। एक चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मैं फिर से लिख देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम लोग लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं जिसके बीच का डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उसमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिलता है। इसमें भी क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन कुछ वीक एसिड्स होते हैं और एक होता है वीक बेस जो कि मेटल्स के साथ है वो रिएक्ट नहीं करते, तो हम लोगों को सॉल्ट भी नहीं मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी नहीं मिलता है। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अगर कुछ भी एसिड आ जाता है और कुछ भी रिएक्शन करेंगे। तो अगर मैंने आप लोगों को दिया था कि FeH ये दिया था ये वाला इक्वेशन, तो इसमें आप लोग लिखेंगे नो रिएक्शन। देखो जनरली ये रिएक्शन तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोगों को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी क्योंकि वीक एसिड्स होते हैं। तो जनरली जो है बहुत सारे के साथ रिएक्शन ये नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना ये वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसके कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सारी जो है इक्वेशन जो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2.5। तो उससे पहले एक्टिविटी से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाय कार्बोनेट ये होते क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि मेटल कार्बोनेट। अभी आप लोगों को लिखा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल कार्बोनेट जो लिखा है वो होता क्या? तो कोई भी मेटल रहते हैं Na। ठीक है, ये मेटल है नहीं? हाँ ठीक है, तो इसके साथ अगर हम लोग करवाते हैं CO3 को रिएक्ट तो ये हो जाता है मेटल कार्बोनेट। कोई सा भी अगर हम लोग जैसे Zn एक मेटल है, एक Fe मेटल है। ठीक है, कोई सा भी मेटल्स के साथ अगर CO3 क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट जो है वो काय से मिलके बनता है? सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनता है? ऑक्सीजन। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। अब इसमें आप लोगों को एक सिंपल मेटल कार्बोनेट होता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि Na2CO3 बनता है ये। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये सिंपल है, लेकिन एक और बनता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है कि बीच में हाइड्रोजन आ जाता है। Na है हमारे पास, CO3 है, बीच में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो रहता है, हाइड्रोजन को हम लोग जो है मतलब केमिस्ट्री में हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं बाय कार्बोनेट ऑल्सो। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं उसको? बाय कार्बोनेट भी लिखते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाय कार्बोनेट दोनों सेम। NCERT में आप लोगों को हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया, लेकिन आप लोग एग्जाम में जब देखेंगे तो आप लोगों को उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह बाय कार्बोनेट जो है वो लिखा आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक A लिया और हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब B लिया। A टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या डाला है? दोनों में हम लोग जिंक मतलब सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, Na2CO3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डाला? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मतलब Na2CO3।
3 मतलब कार्बोनेट, और इसमें डाल देंगे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट तो NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोगों ने इस पर फिल कर दिया और ऊपर से हम लोग क्या डालेंगे, इसके ऊपर से 2 मिलीलीटर जो है वो HCl दोनों में डाल देंगे, ठीक है। दोनों में हम लोगों ने क्या डाल दिया, इसमें भी हम लोगों ने डाल दिया HCl और इसमें भी डाल देंगे HCl, ठीक है। दोनों में HCl डालने के बाद अब उसको टेस्ट करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट ए में क्या होगा, जब Na2CO3 जो है, Na2CO3 जो है जब इसके साथ मिलेगा HCl के साथ, ठीक है, तो Na2CO3 जब है HCl के साथ मिलता है तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले Na जो है वो H के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है ना, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो Na क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी, तो हम लोगों को मिलेगा NaCl। H जो है वो CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, H जो है वो CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को उसमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सबसे पहले तो मिलेगा वाटर और उसके बाद मिलेगा CO2, ठीक है। तो जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, सबसे पहले तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड्स के साथ, ठीक है। किसके साथ करवाया हम लोगों ने, एसिड्स के साथ। तो हम लोगों को क्या चीज़ मिलेगी, सबसे पहले तो सॉल्ट मिलेगा, जो हमको NaCl जो सॉल्ट मिला, उसके साथ साथ हमको H2O मिला, मतलब वाटर मिला, और उसके साथ एक और चीज़ मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोगों ने मेटल को, सिर्फ मेटल को, ठीक है, सिर्फ मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया तो हमको सॉल्ट मिला था और हाइड्रोजन गैस मिली थी, लेकिन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को करवाएंगे तो हम लोगों को सॉल्ट, वाटर और CO3 मिलेंगे। अब ये जो है तीनों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके एग्जाम्स में जो है ये वाली इक्वेशंस आती हैं, ठीक है बच्चों। तो जब आप लोगों ने मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट को जब उसको एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले तो मिलेगा सॉल्ट, उसके बाद मिलेगा वाटर, और वाटर के बाद आप लोगों को मिलेगा CO2 गैस। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हैं, ठीक है, ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन गैस पास कर देते तो हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि CaCO3 होता है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब थे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, सबसे पहले तो मेटल कार्बोनेट था, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया तो इसके अंदर हमारे पास मेटल कार्बोनेट है और उसके अंदर क्या है हमारे पास HCl था, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। तो अब इसमें हम लोग एक गैस पास करवाते, कौन सी, CO2 गैस पास करवाएंगे, ठीक है। CO2 गैस के साथ हम लोग CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर के साथ हम लोग इसमें पास करवाएंगे। लाइम वाटर मतलब चूना का पानी जो होता है, ठीक है बच्चों। उसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक प्रेसिपिटेट बनता है नीचे जो कि बनता है CaCO3, ठीक है, CaCO3 जो है वो प्रेसिपिटेट हम लोगों को मिलता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है बस आप लोगों को याद करनी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है बस। तो सेकंड जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, हमारी सेकंड वाली जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल को हम लोग अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, उसको रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा सॉल्ट, सबसे पहला तो सॉल्ट मिला, उसके बाद हम लोगों को CO2 गैस मिली और H2O मतलब वाटर मिला, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की याद करनी पड़ेगी। 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई है, ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारी हो गई है। अब हम लोग देखेंगे कि हमने जब उसके साथ वो गैस पास करवाई थी CaCO3 हम लोगों को मिला, तो जब उसको हम लोगों ने, क्योंकि वो CaCO3 क्या था, प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट मतलब वो नीचे ऐसा जम गया था, ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा वो जो नीचे जो जम गया था CaCO3, तो उसको जब हम लोग H2O और CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा CaHCO3 होल ट्वाइस। अब Ca जो होता है कैल्शियम होता है, H क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, Ca, ठीक है, Ca जो मिला है CO3 मिला है और उसका हम लोगों को मिला है होल ट्वाइस। तो Ca मेटल होता है, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ये कार्बोनेट हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट। क्या हम लोगों को मिला, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट कैसे बनाया, आप लोगों को ये दिया है उस प्रोसेस में। तो मेटल कार्बोनेट को आप लोग कैसे बनाओगे ये आप लोगों को जो है याद करना पड़ेगा। हम लोग कौन से स्लाइड पे आ गए हैं, वेयर इज आवर स्लाइड, ओके, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस है, आप लोगों को आप मेटल कार्बोनेट की जो प्रोसेस है वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट बनाने के लिए क्या लिया, ठीक है, वेट, हाँ, मेटल कार्बोनेट बनाने के लिए हम लोगों ने लाइम वाटर लिया, ठीक है, लाइम वाटर के साथ CO2 गैस हम लोगों ने
एक सब्सटेंस के साथ पास करवाई, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस? जिसमें ये वाला टेस्ट ट्यूब रहेगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने ये वाली जो चीज़ें हैं दोनों पास करवाई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? CaCO3 प्लस H2O मिला, ठीक है। CaCO3 प्लस H2O मिला, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट है, मतलब ये जो है नीचे जम चुके हैं। जमने के बाद हम लोग देखेंगे कि CO3 को हम लोग H2O मतलब वाटर में और Ca2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उसको देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है मेटल कार्बोनेट। हम लोगों को क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट। ओके बच्चों, क्या मिला है? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें लिखा है लाइमस्टोन, चौक जो रहता है, मार्बल्स जो रहते हैं, ये सारे कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म है। आप लोगों को मालूम है ना, ये जो चौक रहती है उसमें कैल्शियम रहता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। और अगर है ना, और अगर इनको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं मेटल्स के साथ, एसिड्स के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये इसका कंक्लूजन था। तो सेकंड वाली इक्वेशन ये लिखेंगे, ठीक है। और कभी भी अगर आपको ऐसी कोई सी भी इक्वेशन आती है, ज़रूरी नहीं जो बुक में दी रहेगी वही इक्वेशन आएगी, एग्जाम में कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, कोई सा भी वो मेटल दे सकता है। मेटल के साथ आप लोगों को CO3 लगा के दे देंगे। तो सबसे पहले सॉल्ट आपको मन से लगाना है, और H2O और CO2 तो आप मन से लगा ही सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाली एक्टिविटी हमारी हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। दोनों जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक्टिविटी 2.6 देखेंगे तो उसमें आप लोगों को टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग देखो सिंपल सी एक्टिविटी है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब कुछ है नहीं। आप लोगों को मालूम है कि अगर एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, ठीक है। सबको ही मालूम है कि हम लोगों को सॉल्ट मिलता है। तो यही जो है वो एक्टिविटी में दिया गया है, ठीक है। तो जो आप लोगों को सबसे पहले एसिड लेना है और फिर सॉल्ट लेना, बेस लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बेस लिया ये और एसिड लिया, ठीक है। तो बेस लिया और एसिड लिया, तो दोनों मिलके क्या बनेगा? जैसे हमारे पास बेस है NaOH, ठीक है, और हम लोगों ने HCl एसिड लिया, तो दोनों क्या बनेगा? तो Na जो है Cl के साथ मिक्स हो जाएगा तो NaCl बनेगा, OH और H मिल जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? H2O। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें मिलती है। सबसे पहले तो हम लोगों को मिलता है दो चीज़ें मिलती है। सबसे पहले तो हम लोगों को सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट के साथ हम लोगों को वाटर मिलता है। NaCl जो मिला है हमारे पास, NaCl कौन सा सॉल्ट है? कॉमन सॉल्ट है, जो कि हम लोग घर में जो नमक यूज़ करते हैं खाने में, वो वाला नमक मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली जो एक्टिविटी है इसमें सबसे पहले उन लोगों ने डायल्यूट NaOH लिया है, उसका सॉल्यूशन लिया और उसमें फिनोल्फ्थेलिन जो इंडिकेटर होता है उसको डाला है, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा था जब फिनोल्फ्थेलिन डाला था उसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि उसमें HCl जो है ऐड कर देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसका जो कलर है वो फिर से जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन का जो कलर रहेगा, ठीक है। और उसमें अगर हम लोग फिर से NaOH डालेंगे तो उसका जो वापस है वो वाला कलर जो है वापस से वो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उन्होंने कंक्लूजन ये लिखा है कि अगर हम लोग एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन, और सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये, या आप लोगों को मालूम है, इट्स नॉट वेरी टफ बच्चों, ठीक है। एसिड और बेस जब दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को एक न्यूट्रलाइजेशन है, रिएक्शन मिलता है। तो अब यहाँ से आप लोग को एक चीज़ आएगी न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रल होता है ना, जो न्यूट्रल रिएक्शन कौन सा होता है? न्यूट्रल रिएक्शन वही होता है जब एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं और हम लोगों को सॉल्ट और वाटर जब मिलता है उसको हम लोग वो वाले रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। या फिर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे इसको घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? टू द प्रोडक्ट्स आर सॉल्ट प्लस प्लस वाटर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कल वाले वीडियो में हम लोग मेटल ऑक्साइड्स और एसिड्स को एक साथ रिएक्ट करवाएंगे बच्चों। बाय।